लिख रहा द्विघात समीकरण जिसके घात 2 होते हैं, उसके मूल की प्रकृति निकालना। क्या है उसका मूल का प्रकृति? आंसर आएगा कि नहीं आएगा? पहले गौर करेंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस, ऐसा रूप होता है ना जी? कन्फर्म है ना? आपको बताए थे कि जितने पावर होते हैं उतने आंसर आता है। पावर कितना है? आंसर क्या को आएगा? क्योंकि आप लोग पहले जान चुके हैं सब चीज, ठीक है ना? अच्छा, इसके तो मूल होते हैं दो मूल होते हैं, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a है ना? तो ये हमने प्लस मान लिखा है, इसका मतलब है एगो जोड़ के एगो, हाँ ऐसे हम कर दें इसको, तो जो हो गया एक आंसर, और एक कर देंगे माइनस के बी और एगो माइनस, फिर देखिएगा बी स्क्वायर, देख ले मुनि, एक बार जोड़ते हैं और एक बार और समझ में। अरे ज्योतिया यहाँ देखना, एक बार जोड़ते हैं एक बार, यही नियम है बस, जो हम लोग पहले पढ़ चुका है। लेकिन अब मूल के प्रकृति निकालने में सबसे समान हमेशा धनात्मक, क्या लिखे हैं? होना चाहिए। क्या बोले? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया ऋणात्मक में यानी माइनस में, तो मैथ गलती, मैथ क्या बनेगा? फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac की रूट ओवर है, इसका मान हमेशा क्या चाहिए? नेगेटिव नहीं लाना है, नेगेटिव आएगा तो उसको आंसर नहीं आएगा। आ समझ में? आ समझ में? जैसे इसको कहते हैं नेगेटिव और इसको कहते हैं पॉजिटिव, तो हमेशा इसका प्लस में ही आंसर आना चाहिए, नेगेटिव में नहीं, ठीक है? अब आइए, इसे साबित क्या हो रहा है? साबित हो रहा है कि लगता है कि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूट पर प्लसों में भी आवेगा और माइनसों में भी आवेगा, लेकिन प्लस वाले को आंसर सही रहेगा और माइनस वाले को आंसर, समझ गए? पीछे वाला भैया लोग, प्लस वाला का आंसर सही रहेगा और माइनस वाले का आंसर नहीं रहेगा, समझ गए ना? प्लस वाले को आंसर, माइनस वाले को आंसर। चलिए तब आगे आइए, देखो तीसरा में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, को विवेतकार कहते हैं या विवेचक कहते हैं, ठीक है? संकेत इसका क्या होता है? संकेत डी होता है, क्या होता है? तो देखो डी का फॉर्मूला हो जाएगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के, छोड़ दीजिएगा और तो हटा देगा, बर करके भगा दिया गया है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? आपने यहाँ पर क्या सुना? इसका आंसर प्लसों में भी आवेगा और माइनसों में आवेगा, लेकिन प्लसे वाला को लेना है, माइनस वाला को माइनस से आंसर लाओगे ना तो नहीं आएगा आंसर, प्लस से आएगा आंसर, समझ गया? धनात्मक। ए बब्बू कहा जा रहा है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है? अब आइएगा क्या लिखल है? हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac
ई बड़ा है 0 से, तो बाबू ई बड़ा हो गया तो समझो कि धनात्मक हो गया, जो ने बोला प्लस ना, है ना। यहाँ देखिएगा 0 है जी, 1 2 1 2 3, देखिए इस साइड सब होता है प्लस में, मालूम है ना, ऐसे से माइनस में, तो जिसमें माइनस लगता है वो 0 से भी छोटा होता है। सुनिए, जिसमें माइनस लगता है वो 0 से भी, और जिसमें प्लस लगता है वो सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर कोई दिक्कत? बोलिए, प्लस वाला क्या होगा और मास वाला क्या होगा? ठीक है ना, देख रहे हैं ना कहानी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, क्या लिखे? बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा किससे? तो हमने क्या बोला था, धनात्मक होना चाहिए, ये प्लस बना हो गया, आए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तब जानते क्या होगा? मूल, वास्तविक, वास्तविक के मतलब आंसर आएगा एकदम रियल में, कन्फर्म हो जाइए आंसर आवेगा। आंसर अगर नहीं आ रहा तो समझो कि हम गलती बना रहे हैं। मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे, असमान होते हैं। असमान का मतलब होता है कि अलग अलग, असमान का मतलब बुझ रहा है, असमान का मतलब अलग अलग, एगो प्लस में आया तो एगो क्या समझ में आ रहा है? फिर से, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो आंसर आएगा, यानी आपको मैट्रिक में पूछेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो क्या होंगे, तो कहना मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल वास्तविक और असमान। दूसरा देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बराबर है 0 के, क्या लिखा है? कहने का मेरा मतलब हुआ कि इसको निकाले हैं ना तो इसका वैल्यू आ गया 0, तो समझो ना कि इसको आंसर आएगा, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा, ये दोनों मूल बराबर होता है। मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर आंसर में आ रहा 2 तो दोनों आंसर 2 ही रहेगा, आंसर हमारा 5, दोनों समझ में कहानी है। तीसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो बराबर में था, अब हम करते हैं एकरा से बड़ा हो गया 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये छोटा है और 0 बड़ा हो गया, तो समझो ना कि वाला माइनस हो गया, ये कहाँ हो गया? जब ये माइनस में हो जाए और ये प्लस में हो जाए तो समझो कि आंसर नहीं आएगा। मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब का एक आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? एक आंसर तो हम बेकार में समय बर्बाद करेंगे, यहीं से पता लगे इसका आंसर नहीं आएगा। अब आपको समझ नहीं आता होगा, हम बताते हैं जैसे, लेकिन याद रखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac सब तीनों सूत्र को, ठीक है। आई वाला मेन सूत्र पहले वाला देखा सूत्रवा, देखिए तो आंसर, ये वो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं
एक में समीकरण 5x² माइनस के 4x प्लस के 2 बराबर के 0, ठीक है ना। और हमको इसको देखना है कि इसका आंसर कितना आएगा। आंसर कितना आएगा? आइए पाए तो देखेंगे। एरा में ए कितना है बोलो? बी कितना है? सी कितना है? तो आइए डायरेक्ट हम ही फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ही फॉर्मूला को, क्योंकि एक पहले वाला चैप्टर में हम लोग यही फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते प्लस माइनस करके, नहीं एक बार जोड़ के एक बार घटा के। लेकिन कभी कभार होता था कहा कि अंतिम जाते थे आंसर फंस जाता था, हम लोग को मालूम ही नहीं था कि हाँ आंसर क्यों फंस गया। लेकिन आज जो हम लोग पढ़े हैं उसमें इसको यूज करने से पहले हम यहीं पर पहले पकड़ लेंगे कि इसको आंसर आएगा कि नहीं आएगा, समय यहीं से बच जाएगा। आइए एगो डी का फॉर्मूला लिखते हैं b² माइनस के, तो बी कितना है मुनि? माइनस के 4 माइनस के 4, ए में कितना मुनि? सी में मुनि 2, कितना हो जाएगा मुनि? प्लस में क्या लिख दें? क्या लिखें? 16। अब माना 4 बचे, अभी दूनी के घाट के लगा था कितना मुनि? माइनस हुई। बताइए भैया, अब समझिएगा आपका आंसर क्या आया है। हमने पहले क्या लिखा है कि इसका मान हमेशा धनात्मक आना चाहिए। क्या आ गया? जब माइनस में आता है इसका आंसर तो इसको आंसर आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए हम इसको यहीं पकड़ लिए हैं। अब इतना हमरा करे को जरूरत है, इसको यहीं लिख देंगे कि इसका आंसर नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं होगा। अब आपको बनावे को जरूरत है, ठीक है। जब तक ला यहाँ पर ही प्लस में ना आवे, जब तक ला यहाँ पर 0 के बराबर ना आवे, तब तक एक आंसर आपको कोई पाए नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक नहीं है कि लिखेंगे? समझ मारा कहानी? अच्छा यहाँ लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं होगा। अच्छा और देखिए, एक पहले हम लोग क्या कर रहे थे? डायरेक्ट ए बी सी लिखते थे, नहीं लिखते थे? डायरेक्ट ए बी सी के मान लेते थे और द्विघात फॉर्मूला लगा देते थे, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac के रूट ओवर बटा 2 है ना, और इसको पर लगा के चलते थे। लेकिन अभी क्या किए? इस पर नहीं गए, इस पर नहीं गए। पहले हम इतना डी को ही निकाल के बता दिया। एक एग्जांपल और देखिए, भैया जरा दो तो 6x² अब प्लस 11x प्लस 3 बराबर 0 है ना। ऐसे तो ए मुनि याद रखो, ऐसे तो पहला पद गुना अंतिम पद पर चल लेकर के 6 18 और 9 दूनी 18 नहीं आ जाएगा। लेकिन जो हमने बताया इस पर आना है। आइए ए बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर कितना हो जाएगा? सी बराबर कितना हो जाएगा? पहले हम डी निकाल लेते हैं। पहले ही फॉर्मूला मत लगाइएगा, इसको लगाने से पहले ही पे चलाई तो 11 में खाली है। ग्यारह 6 18
हैं? और 6 जो 24 थे बता ना ज्ञात घटाइए 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा आई बचेगा फिर 11 तो बचेगा 4। अब बताइए कि डी का जो वैल्यू आपने लाया है ये प्लस में कि माइनस में? कन्फर्म है ना? प्लस में ना? अब इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, इसका आंसर आएगा। यहाँ मूल वास्तविक है, क्या ले देते हैं? मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। अब लाइए आंसर कैसे ला, देखो यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस यहाँ डी के स्क्वायर कर दें डायरेक्ट। देखिए बाबू यहाँ देखो माइनस के बी तो है ये प्लस माइनस हो गया और देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac एरा कहते हैं डी। बी स्क्वायर माइनस 4 देखो यहाँ लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहते हैं इसको? डी। तो बाबू हम एकरा जगह पर छोटे हो करके डी लिख दें? डी लिख सकते हैं यहाँ पर? कोई दिक्कत है? देखो कितना जल्दी आएगा आंसर से। अब बताओ माइनस बी में कितना हो जाएगा? माइनस 11। एक बार जोड़ देते हैं। अच्छा डी में कितना लाए थे? के रूट ओवर बटा में 2 और ए में कितना है? 6। तो एकर वर्गमूल कितना हो? 6 दूनी के 12। बताओ मुनि लोग 11 में से 7 चला गया 4 बटा के 4 तिहाई बराबर 1 बटा के 3। देख लिए तो एक बार हम जोड़ के किए काम ही। अब घटा करिए माइनस के 11 फिर माइनस डी के मान कितना 7 ना है? निकल के आ 7 ना। अब बटा में 12। अरे बुझा रहा है? क्या प्रेस करें? देखिए फॉर्मूला ही रहेगा तो मास बी में मास के 11 और माइनस डी में हो जाएगा 49 अब बटा में 2 गुना के 6 तो मास 11 मास के 7 अब बटा में 12 कितना आएगा? ठीक है बटा में 12 6 तिहाई 6 दूनी के 3/2 नेगेटिव। ठीक है आई कितना आया? अच्छा समझ में मैथ? अच्छा बुझाया सबको कि नहीं? अच्छा सुन तो ये ए में 6 बी में 11 और सी में 3 तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac 121 24 तिया 72 घट का आएगा 49 प्लस में इसका अंतर आ जाएगा। अच्छा सही है ना? अब इसको लिख देंगे मास के 1 बटा के 3 ठीक है।